हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीओसी बुकलेट कैसे रिन्यू करानी है। जीओसी बुकलेट जो ग्रीन कलर की बुकलेट होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीओसी इंडोर्समेंट। जीओसी इंडोर्समेंट हमें एमएमडी से मिलता है और जीओसी बुकलेट जो होती है वो हमें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से मिलती है। सो लेट्स बिगिन हाउ टू रिन्यूअल जीएमडीएसएस जीओसी बुकलेट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप 5,000 रुपीज पे करते हैं तो इसकी वैलिडिटी आपको 20 ईयर्स की मिलेगी, और अगर 10,000 रुपीज आप पे करते हैं तो आपको इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी। अब मैं इसके प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ। इस वेबसाइट को यूज करने के लिए हमेशा मोजिला फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर ही यूज कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट वेबसाइट्स वर्क बेटर ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, भारत कोश इसका नाम है। मोजिला या इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने के बाद गूगल में टाइप कीजिए भारत कोश। इस पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा। अगर आपने पहले से ही रजिस्टर किया हुआ है तो आप डायरेक्ट अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है और अपने आप को रजिस्टर करना है। मैंडेटरी फील्ड्स जिस पे स्टार लगा हुआ है ये सारे फिल करने हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैप्चा, ये सब इनपुट करने हैं एंड देन क्लिक ऑन सेंड ओटीपी। सेम टाइम जो आप मोबाइल नंबर इनपुट करोगे आपको उस पे एक ओटीपी मिलेगा। इस ओटीपी को आप उसमें डालेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। नेक्स्ट पेज पे आपको आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड फिल करना है एंड देन सिलेक्ट डिपॉजिटर कैटेगरी। उसमें जो है आपको इंडिविजुअल लिखना है एंड सेलेक्ट कंट्रोलर जो है सेकंड ऑप्शन, उसमें टेलीकम्युनिकेशन आपको सेलेक्ट करना है। इस आईडी पासवर्ड को आप फ्यूचर यूज के लिए भी कहीं पे लिख के रख लीजिए ताकि ये बाद में फिर कभी काम आ सके। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन द रजिस्टर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मैसेज मिलेगा दैट यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन भारत कोश। ठीक है, नाउ यू नीड टू फिल इन योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड हिट द साइन इन बटन। अभी आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड इनपुट करना है जो आपने अभी बनाया है एंड देन आप वेलकम स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको क्लिक करना है मेक योर पेमेंट, और मेक योर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है रिसिप्ट फॉर डॉट। ये मेन्यू में है। फिर आप एक नए पेज पे पहुंच जाओगे। वहां पर कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहां पर आपको डाउन लिस्ट में इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये सर्च आइकन पे, पर्पस वाले सर्च आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर जीओसी जीएमडीएसएस ये सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देन सिलेक्ट पेमेंट। वहां पर आपको लाइसेंस रिन्यूअल फीस एंटर करनी है, 5,000 या 10,000। आप सब स्क्रीन पे मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, आप इनको देख के प्रोसीड कर सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इजी। पे एंड अकाउंट ऑफिस, इसमें आपको कंट्रोलर एंड कम्युनिकेशन अकाउंट न्यू दिल्ली। अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हो तो अपने रीजनल ऑफिस को आपको चूज करना है, दिल्ली है या कहीं और है। अगर आपने फर्स्ट टाइम दिल्ली से बनवाई है तो आपको दिल्ली से ही रिन्यू करानी पड़ेगी फर्स्ट टाइम। इसके बाद आप कहीं से भी रिन्यू करा सकते हो। अगर आपने बॉम्बे से बनवाई है तो आप बॉम्बे से रिन्यू कराना पड़ेगा आपको। सो यहाँ पे अगर आपने, मैं दिल्ली से अप्लाई किया था तो मैंने न्यू दिल्ली सिलेक्ट किया है। देन ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर डीडीओ इज DDOCCA। INR रुपीज आप सिलेक्ट कर लीजिए वन टाइम एंड देन रिमार्क्स में आपको आपका इंडोर्समेंट नंबर, जीओसी नंबर एंड आपको लिखना है लाइसेंस रिन्यूअल फीस। उसके बाद आपको ये जो वर्ड अल्फाबेट कुछ लिखा हुआ है कैप्चा में ये इनपुट करना है एंड देन प्रेस ऐड। फिर आप नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाएंगे और यहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि आपने क्या क्या इनपुट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर कुछ गलती है तो आप इसको डिलीट करके फिर से बैक जाके और दोबारा से इसको इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं मेरे वाले स्क्रीनशॉट से कि मैंने दिल्ली के लिए भरा था तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है। कुछ इस तरीके से आपका भी होना चाहिए। देन जैसे ही आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाएगा। यहाँ पर आपको आपका नाम, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, ये सब इनपुट इसमें डालने हैं, जहां पर आपको वो लोग वापिस आपकी
जीओसी भेजेंगे। तो ये सारी डिटेल्स आपसे रिलेटेड है। जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ है वो मैंडेटरी नहीं है, जैसे टैन, टिन, पैन ये सब आप छोड़ सकते हो। आधार नंबर आप इट्स नॉट मैंडेटरी, आपको नहीं चाहिए तो आप मत डालो। वैसे आधार नंबर डालना इट्स गुड इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब आप कंपलसरी है। देन इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे आप सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए जो आपने प्रीवियस पेज पे भरी थी, एंड देन जस्ट क्लिक सेव बटन एंड ऑल डिटेल्स विल बी सेव। देन यू कैन प्रेस कंफर्म बटन अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक है, और फिर आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे जहां पर आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए, और ये प्रिंट आउट भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके आरएलओ ऑफिस को भेजने हैं। अब आपको COP23 फॉर्म्स गूगल से डाउनलोड करना है, वो अलग से मिलेगा। COP23 आप गूगल में टाइप कीजिए, वहां पे फॉर्म मिलेगा, उसको प्रिंट कर लीजिए और उसको बाय हैंड आपको फिल करना है। अब मैं आपको एक बार वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूं। आपकी फीस पेमेंट हो चुकी है, अब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आरएलओ ऑफिस को भेजने हैं प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले COP23 ये गस्टेड ऑफिसर से, गस्टेड ऑफिसर फर्स्ट क्लास ऑफिसर होता है, यहाँ पे इसके अटेस्ट कराने हैं आपको, फर्स्ट क्लास ऑफिसर के ही अटेस्ट कराने हैं। लाइक स्कूल प्रिंसिपल जो होते हैं या फिर जो मिनिस्ट्री में काम करते हैं वो लोग फर्स्ट ऑफिसर होते हैं, उन्हीं से गस्टेड ऑफिसर से आपको साइन कराने हैं। कॉपी ऑफ CDC के जितने भी पेजेस हैं लास्ट 5 ईयर्स में आपको एटलीस्ट 6 मंथ सेल करना होता है, उसकी फोटोकॉपी आपको सेंड करनी है अटैच कराने के बाद। और CDC का फ्रंट एंड बैक पेज और जो भी मैंडेटरी पेजेस होते हैं वो तो भेजने ही है। COP या COC जो भी है उसको फोटोकॉपी करके उसको अटैच करवाना है। GMDSS GOC जो पुरानी आपकी बुकलेट है उसको पूरी को फोटोकॉपी करके सब एक एक पेज पे आपको अटैच कराना है गस्टेड ऑफिसर से। ये 4 आइटम हैं जो आपको अटैच करवाने हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, COP23 फॉर्म जो आपने गूगल से डाउनलोड किया था, CDC विद एक्सपीरियंस सी टाइम वाले पेज, COC ऑल पेजेस, GMDSS GOC बुकलेट जो भी आपके पास है पुरानी वाली उसके सारे पेजेस, ये सब आपको सारे पेजेस अटैच कराने हैं। इसके साथ में आपको 5th आइटम है ये जो आपको अभी आपने पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट आउट लिया है वो, और एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप जिसपे आपको वो वापस भेजेंगे। एक बड़ा सा एनवलप पेपर आपको उसमें डाल के भेजना है, उसके ऊपर 50 रुपए की स्टैंप लगवानी है। भेजने के टाइम आपको पोस्ट ऑफिस से ही भेजना होता है, तो वहीं से आप 50 रुपए की स्टैंप ले लीजिए, उस पे लगा दीजिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बड़े से एनवलप में डाल के भेज दीजिए। अब भेजना किसको है, उसको भेजना है जहां पर आपने अपने आरएलओ ऑफिस को चूज किया है, जहां वहीं पे आपको भेजने हैं। आरएलओ ऑफिस 5 आरएलओ ऑफिस हैं, मैं इनकी डिटेल्स आपको भेज देता हूं विद एड्रेस। आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये एड्रेस विद फोन नंबर एवरीथिंग मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। 5 एरिया इंडिया में जितने भी हैं इनके मैंने आपको एड्रेस वगैरह सब दे दिए हैं, आप इनको देख लीजिए और इन्हीं पे आप चूज, जहां पर आपने चूज किया है वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने, ये याद रखना। आप GMD से GOC बुकलेट जो है वो कम से कम 1 महीना आज के टाइम में लगता है। अगर कोरोना के केसेस बढ़ जाते हैं या कुछ लॉकडाउन होता है तो डिपेंड, वो थोड़ा सा ज्यादा भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स मेरी जो GOC थी वो दिल्ली में 45 डेज में बन के आई थी। तो आप अपना पेशेंस बनाए रखिए क्योंकि इसको ट्रैक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आप कहीं से भी ये नहीं पता कर सकते कि क्या प्रोसेस हो रहा है क्या नहीं प्रोसेस हो रहा है। बस जो आपको पोस्ट ऑफिस से आप रजिस्ट्रेशन भेजेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट भेजेंगे वो उसकी रिसिप्ट अपने पास रखिए और वहीं से आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आपका वहां पर पहुंच गए डॉक्यूमेंट, वही प्रूफ आपके पास है। सो फ्रेंड्स इसमें आपको पेशेंस बनाए रखना है। फाइनल में आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूं, आपकी बुकलेट सेम रहेगी, बुकलेट चेंज नहीं होगी। आपको सिर्फ फोटोकॉपीज भेजनी है, वहां से आपको एक A4 साइज पेपर पे रिटर्न में लिखा हुआ आएगा कि आपकी बुकलेट की न्यू वैलिडिटी ये है, बस दैट्स ऑल। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद एंड सब्सक्राइब माय चैनल।